गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका रामकुमारी पीजी कॉलेज के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे वस्त्र परिसज्जा, वस्त्रों पर परिसज्जा कैसे की जाती है। इसका पहला टॉपिक अपनी यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जाएँ दो होती हैं। तो इसका पहला टॉपिक अपन ने थोड़ा पढ़ लिया था कि ग्लेजिंग किसे कहते हैं और नक्सली किसे कहते हैं, मोरिंग किसे कहते हैं, कैलेंडरिंग किसे कहते हैं, टेटरिंग वगैरह, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब अपने आता है श्री राइजिंग क्या होता है। तो श्री राइजिंग में क्या होता है कि सस्ते वस्त्रों में चमक लाकर अधिक सुंदर आकर्षक बनाया जाता है। मतलब श्री राइजिंग में क्या होगा कि जो सस्ते वस्त्र होते हैं, निम्न क्वालिटी के जो रेशों से बनाए जाते हैं वस्त्र, वो क्या है कि उनको अच्छा चमकदार बनाया जाता है ताकि उससे अपन ज़्यादा से मार्केट में उसकी मांग बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अच्छी तरीके से उनको मांग बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और अच्छा उपयोगी बन सकता है। तो इस परिसज्जा में श्री राइजिंग में क्या होता है कि इस परिसज्जा द्वारा सस्ते वस्त्रों में चमक लाकर उसे अधिक सुंदर आकर्षक चमकदार व नया एवं क्रांतिमय बनाया जाता है। ठीक है, वस्त्रों को क्या, जो सस्ते वस्त्र होते हैं उन्हें चमकदार, कांतिमय, अच्छा उपयोगी बनाया जाता है, जिससे क्या है लोगों में उसकी मांग बढ़ जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीदेंगे। तो क्या है कि इस भी मनमोहक हो, ताकि वह मनमोहक हो, आकर्षक और बाजार में क्या है उचित दाम पर वो बिक सके। भाई ये चीज़ें करने से क्या बचा भी उसमें ताकि बाजार में क्या वस्त्र का उचित दाम में वो बिक सके। इससे बाजार में वस्त्र उचित मूल्य पर बिक जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया करने पे, इस प्रक्रिया में कैसे किया जाता है कि इस परिसज्जा में लोहे के बड़े बड़े रोलर होते हैं। ठीक है, लोहे के रोलर होंगे, उन रोलरों पे तिरछी रेखाएं उकेर दी जाती है, तिरछी रेखाओं की खुदाई की जाती है। तो तिरछी रेखाओं की खुदाई की जाएगी, फिर मतलब बहुत बारीकी से प्रति इंच 500 से 550 से 600 तक की इस पे रेखाएं होती हैं। और इन रेखाएं होती हैं तो जब इन वस्त्र से ये रोलर गुजारे जाते हैं तो इन पे ये रेखाएं उकड़ जाती हैं, मतलब छप जाती हैं। और इनको क्या है रेखाएं उभर जाती है प्रकाश की किरणों में। जब इन रेखाओं को प्रकाश की किरण जब इन रेखाओं पे पड़ती है ना, तो क्या है वो प्रतिबिंब बना देती हैं, उठी हुई सी नजर आती हैं। जब प्रकाश फैल जाती हैं, वह प्रकाश फैलता हुआ नजर आता है अपने को। और कोट वगैरह हैं, इन पे ज़्यादातर बनाई जाती हैं ताकि वो अच्छी चमकदार लगे और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। तो इस परिसज्जा में लोहे के रोलरों पर तिरछी बारीक रेखाएं खोदी जाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं प्रति इंच 550 से
600 तक, मतलब 1 इंच में इतनी होती हैं ठीक है। फिर इन रोलरों को फिर इन रोलरों को में से वस्त्र निकाला जाता है, तब ये रेखाएं वस्त्र पर उभर जाती हैं, मतलब उस पे छप जाती हैं। प्रकाश की किरणों प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं पर पड़ती हैं तो ये रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठती है, मतलब दिखने लग जाती हैं वो रेखाएं। ठीक है, प्रकाश क्या फैलता हुआ नजर आता है। तो ये विधियां कोट, चेस्ट आदि के जो अस्तर होते हैं उन पे की जाती हैं। मतलब कोट में जो अंदर की तरफ अस्तर लगाए जाते हैं ना, उन पे ये प्रक्रिया की जाती है, जिससे वस्त्र क्या चमकदार लगता है। ये कोट के अस्तरों पर की जाती हैं ताकि वस्त्र अधिक चमक वाला लगे। ठीक है, ये प्रक्रिया उस पर की जाती है ताकि वस्त्र अच्छा चमकीला अपने को दिखाई दे। तो ये इसकी होगी श्रीनाइजिंग। श्रीनाइजिंग क्या है कि लोहे के रोलरों के ऊपर तिरछी रेखाएं उकेर दी जाती हैं और फिर इन्हें क्या है कि इन रोलरों में से वस्त्र को गुजारा जाएगा। अस्तर ही होता है एक तरह का बहुत अच्छा चमकीला, जो कोट वगैरह हैं या अपने जो भी गर्म कपड़े हैं उनके अंदर ये चीज़ें लगाई जाती हैं। अस्तर लगाया जाता है और वो क्या अच्छी चमकदार, उनकी चमक जो सतह होती है एकदम चिकनी हो जाती है, खुरदरी रहकर और अच्छी लगती है। ये निम्न क्वालिटी के जो वस्त्र होते हैं, अस्तर वगैरह जो होते हैं, उन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में किया जाता है ताकि उनकी मांग बढ़ जाए। फिर अगला आता है अपना शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग आता है। शेयरिंग क्या होता है कि यह परिसजा, रियोन तथा टेफ्टा के वस्त्रों पर सुपर ग्लास के लिए किया जाता है। ठीक है, ये विधि सिर्फ क्या किस पे की जाती है, ये है सिर्फ रियोन। ये विधि रियोन तथा टेफ्टा के वस्त्रों पर सुपर ग्लास देने के लिए किया
जाता है। ठीक है, सुपर ग्लास करने के लिए इस पे किया जाता है। इससे क्या वस्त्र में अत्यधिक चमक जाती, इससे इस विधि से क्या है, इससे वस्त्र में अधिक चमक आ जाती है। ठीक है, वस्त्र पे क्या है, अधिक चमक आ जाती है, जिससे क्या वस्त्र अच्छा लगने लगता है। तो ये कि कैलेंडरिंग की सहायता से यह परिसज्जा ये विधि किसके द्वारा की जाती, किसकी सहायता से यह विधि कैलेंडरिंग विधि की सहायता से की जाती है। कैलेंडरिंग विधि की सहायता से ये की जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब अगली है अपनी सेन्फोराइजिंग विधि। इस विधि में क्या है, व्यापारिक विधि है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार वस्त्र को अपन बार बार धोते हैं तो वो सिकुड़ता नहीं है। मतलब ये विधि इस चीज़ की गारंटी देगा अपने को कि अपन जो वस्त्र उपयोग में ले रहे हैं उस वस्त्र को अगर अपन धोते हैं, बार बार धोते हैं, तो वो सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, अतः सेफोनाइजिंग विधि वस्त्रों को सिकुड़ने से रोकने के लिए की जाती है। ये विधि क्यों की जाती है कि अपन जैसे उपयोगी वस्त्र जो है, अपने उपयोगी वस्त्रों को सिकुड़ने से रोकने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, ताकि वो अपने लंबे समय तक अपने साथ बने रहे। तो यह विधि वस्त्रों को बार बार धोने से सिकुड़ने से रोकने के लिए की जाती है। ताकि वस्त्र की उपयोगिता बनी रहे। ठीक है, बनी रही। इससे क्या वस्त्र सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, सेफोनाइजिंग की मोहर वस्त्रों की थान के प्रति मीटर पर लगी रहती है। सेन्फोराइजिंग की मोहर वस्त्र के थान के प्रति मीटर कपड़े पर लगी रहती है। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर कपड़े पर लगी रहेगी। और भाई इसमें क्या है, करगे से जो कपड़ा उतारते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेटरिंग विधि द्वारा उसे सीधा किया जाता है। और सेफोराइजिंग विधि से क्या है कि इसके सिकुड़ने के बचाव को रोका जाता है। तो ये अपनी विधियाँ हो गई। तो इन विधियों के द्वारा ये विधियाँ किस प्रकार की जाती हैं, इनको बचाया जाता है। फिर अपना एक आता है, लास्ट है यांत्रिक विधि में एक चुन्नट डालना।
वस्त्र में जैसे कई बार अपन वस्त्र देखते हैं उनमें सलवटें होती हैं, सलवटों वाले वस्त्र होते हैं, तो इनमें क्या किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि चुन्नट डालना है, तो इस विधि में क्या है, इसे क्रैपिंग दोनों विधियों से, जैसे रासायनिक और यांत्रिक दोनों विधियों से की जाती है इस चुन्नटें डालने। यांत्रिक विधि से जो अपन वस्त्र में चुन्नट डालते हैं वो धोने के धुलाई के पश्चात वापस हट जाती है, ये एक स्थायी विधि नहीं होती। यांत्रिक विधि द्वारा स्थायी विधि नहीं होती और रासायनिक विधि के द्वारा इसे एक स्थायी विधि बना दिया जाता है, जिसके लिए क्या चुन्नट डालने के लिए कास्टिक सोडे की सहायता ली जाती है। रेशमी वस्त्रों पर सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से चुन्नटें बनाई जाती हैं। इस परिसज्जा के लिए पहले वस्त्र को कास्टिक सोडे के घोल में डाला जाता है, ठीक है। फिर सोडे की पेस्ट बनाकर ब्रश की सहायता से वस्त्र की सतह पर डिज़ाइन बनाई जाती हैं। फिर सोडे की पेस्ट डिज़ाइन बना दी जाती है, जहाँ जहाँ पेस्ट लगा होता है वहाँ वहाँ पर वस्त्र सिकुड़ जाता है और चुन्नटें बन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि चुन्नट डालना, चुन्नट डालने की परिसज्जा या क्रैपिंग दोनों विधियां कौन सी होंगी, दोनों ही विधियों यांत्रिक व रासायनिक, यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोनों ही विधियों का उपयोग किया जाएगा इसके अंदर। अब है कि यांत्रिक विधि द्वारा जो वस्त्र में चुन्नटें डाली जाती है वो स्थायी नहीं होती। यांत्रिक विधि द्वारा वस्त्र में जो चुन्नट डाली जाती हैं वे स्थायी नहीं होती हैं, ठीक है। धोने के पश्चात क्या है, वो बार बार धुलाई से यह परिसज्जा हट जाती है, मतलब ये बार बार धुलाई से परिसज्जा हट जाएगी। और फिर क्या रासायनिक विधि के अंदर क्या कौन सी विधि की है, ताप सुनयन विधि द्वारा ताप सुनम्य रेशों में परिसज्जा में इस परिसज्जा द्वारा स्थायी चुन्नटें डाली जाती हैं, ठीक है, स्थायी डाली जाती हैं। तो ये क्या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है, यह विधि रासायनिक विधि है, ठीक है, रासायनिक विधि है। इस विधि में चुन्नटें बनाने के लिए कास्टिक सोडा NaOH कास्टिक सोडे की सहायता से ली जाती है, ठीक है। रेशमी वस्त्रों पर किससे की जाती है, रेशमी
रेशमी वस्त्रों पर सल्फ्यूरिक अम्ल NH2SO4 की सहायता ली जाती है। ठीक है, सहायता ली जाती है। ठीक, इसमें अब ये है कि अपन क्रैम्प जो चुन्नट डालते हैं ना, तो उसमें क्या क्रैम्प वस्त्र सिकुड़ते भी हैं, फैलते भी हैं। क्रैम्प परिसज्जा वाले वस्त्रों में फैलने व सिकुड़ने दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब दोनों दोष उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों दोष उत्पन्न कैसे हो सकते हैं कि भाई क्रैम्प में क्या है, अपन चुन्नटे डालते हैं, तो यांत्रिक विधि द्वारा जो वस्त्र है उसमें अपन चुन्नटे डालते हैं, तो वो क्या है कि वापस वो अपनी नॉर्मल से, मतलब धुलाई के पश्चात वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। नॉर्मल स्थिति में आएंगे तो क्या होगा कि वो वापस फैल जाएंगे। और रासायनिक विधि में क्या होता है, रासायनिक विधि वाले में ये होता है कि भाई कास्टिक सोडे के जो कास्टिक सोडा जो है उसके क्या है कि वस्त्र के ऊपर एक, मतलब कास्टिक सोडे के घोल में वस्त्र को डाल दिया जाता है। ठीक है, घोल में डालने के पेस्ट बनाकर ब्रश की सहायता से उस पर लगाया जाता है, वस्त्र की सतह पर लगाया जाता है। जहाँ जहाँ अपने को चुन्नटें डालनी है वहाँ से लगा दिया जाता है, जिससे वो चुन्नटें डल जाती हैं। तो इससे क्या वस्त्र सिकुड़ जाता है, मतलब वो स्थायी रूप से स्थायी हो जाती है, तो वो उससे वस्त्र सिकुड़ जाएगा। तो जिसे चुन्नटें तो डल जाएंगी परमानेंट, लेकिन वस्त्र की सिकुड़न हो जाएगी। और यांत्रिक विधि वाले में क्या है कि अपन चुन्नटें डालते हैं, रोलरों की सहायता से गर्म भाप देकर उन पर जो चुन्नटें डाल दी जाती है। लेकिन जब उसे अपन धोते हैं, इस्त्री वगैरह प्रेस वगैरह करते हैं, तो वो वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो ये अपन ने पढ़े हैं यांत्रिक परिसज्जाएं कौन कौन सी होती हैं वस्त्रों पर, वस्त्रों को कैसे उपयोगी बनाया जाता है, कैसे अच्छा बनाया जाता है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिसज्जाएं। ठीक है, धन्यवाद।